दौरे के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि MACD सूचकांक क्या है और आप इसे लाभदायक ट्रेडिंग के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। MACD या मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम संकेतक है जो दो मूविंग एवरेज के बीच संबंध को मापता है। इसे मूल्य चार्ट के नीचे एक ऑसिलेटर के रूप में प्लॉट किया जाता है और यह प्रचलित प्रवृत्ति की ताकत के साथ साथ प्रवृत्ति के बदलाव के संकेत दिखाता है। इसे एक हिस्टोग्राम के रूप में भी चित्रित किया जा सकता है जो आधार रेखा के ऊपर और नीचे चलता है, जो मूल्य में ताकत और कमजोरी को दर्शाता है। MACD इंडिकेटर को 1 मिनट से मासिक चार्ट तक किसी भी समय सीमा पर लागू किया जा सकता है, जो इसे सभी प्रकार के व्यापारियों के लिए उपयोगी बनाता है, जिसमें इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल व्यापारी शामिल हैं। यहां लोकप्रिय स्टॉक टेस्ला का चार्ट दिया गया है, जिसके नीचे MACD प्लॉट किया गया है। इस समय सीमा में MACD संकेतक लंबी और छोटी दोनों पक्षों पर कई व्यापारिक संकेत प्रदान करता है। जैसा कि चार्ट में देखा जा सकता है, MACD संकेतक दो रेखाओं से बना होता है जो दोलन करती हैं, अक्सर एक दूसरे को पार करती हैं और फिर लंबे समय तक एक साथ ऊपर या नीचे जाती हैं। आइए देखें कि MACD का निर्माण कैसे होता है। इंडिकेटर में नीली रेखा को MACD रेखा कहा जाता है, जो मूल्य की एक छोटी अवधि की घातीय मूविंग एवरेज से एक लंबी अवधि की घातीय मूविंग एवरेज घटाकर निकाली गई मानों का उपयोग करके प्लॉट की जाती है। MACD इंडिकेटर में 12 अवधि और 26 अवधि की घातीय मूविंग एवरेज सबसे आम तौर पर उपयोग की जाती है। आप अपनी पसंद के अनुसार इन मापदंडों को हमेशा बदल सकते हैं। MACD रेखा कीमत के साथ बदलती रहती है और शून्य के ऊपर और नीचे दोलन करती है, जो आधार रेखा को दर्शाता है। यदि मूविंग एवरेज की घटाव से प्राप्त संख्या नकारात्मक होती है तो MACD लाइन शून्य से नीचे आ जाती है। यह तब होगा जब अल्पकालिक मूविंग एवरेज दीर्घकालिक मूविंग एवरेज से कम होता है। अन्य शब्दों में, कीमत नीचे की ओर रुझान में है या बगल में चल रही है। वैकल्पिक रूप से, जब MACD लाइन आधार रेखा के ऊपर होती है तो लघुकालिक चल औसत दीर्घकालिक चल औसत से अधिक होगा, जो एक ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। AIMS-AC.D सूचक में दूसरी रेखा या लाल रेखा सिग्नल रेखा है। यह रेखा AIMS-AC.D रेखा के ऊपर अंकित की जाती है और एक निश्चित समयावधि के लिए AIMS-AC.D मानों का घातीय मूविंग एवरेज है। 9 अवधि का गुणात्मक चल औसत सिग्नल लाइन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाता है। व्यापारी MACD लाइन और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर का उपयोग व्यापारिक संकेतों के रूप में करते हैं। जब MACD सिग्नल लाइन के ऊपर जाता है तो यह बुलिश संकेत होता है और जब MACD सिग्नल लाइन के नीचे जाता है तो यह बियरिश संकेत होता है। जब MACD संकेतक को एक हिस्टोग्राम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रत्येक बार MACD रेखा और सिग्नल रेखा के बीच की दूरी को दर्शाता है। जब MACD रेखा सिग्नल रेखा के ऊपर होती है तो हरे बार बनते हैं और जब यह सिग्नल रेखा के नीचे होती है तो लाल बार बनते हैं। बार जितने बड़े होते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी उतनी ही बड़ी होती है और प्रवृत्ति उतनी ही मजबूत होती है। चलो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग में MACD संकेतक का उपयोग कैसे करें। हालांकि सैद्धांतिक रूप से MACD संकेतक काफी सीधा लगता है, व्यवहार में यह अधिक व्यक्तिगत होता है और सफल व्यापार के लिए इसे कुशलतापूर्वक व्याख्या करनी होती है। यह समझना आवश्यक है MACD संकेतक विभिन्न मूल्य गतिविधियों के दौरान कैसे व्यवहार करता है और संकेतों का अनुसरण कब करें और कब अनदेखा करें। ट्रेंडिंग कीमतों के लिए व्यापार में MACD सबसे अच्छा होता है। चौप्पी और अस्थिर बाजारों में MACD सिग्नल और MACD लाइन के बीच बार बार होने वाले क्रॉसओवर के साथ हिंडोले करेगा। ऐसे परिवेश में व्यापार करने से केवल पोर्टफोलियो की अस्थिरता बढ़ेगी, जबकि केवल मामूली लाभ या हानि होगी। जैसा कि MACD एक पिछड़ा सूचकांक है, MACD को कुछ मूलभूत ट्रेंड उपकरण जैसे ट्रेंड लाइंस और डॉ थ्योरी के साथ मिलाना सबसे अच्छा है ताकि अच्छे ट्रेडिंग निर्णय लिए जा सकें। उदाहरण के लिए, इस चार्ट में जब कीमत सीमित थी, MACD और सिग्नल लाइन के बीच कई क्रॉसओवर हुए, लेकिन कीमत में कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ। यह केवल तब हुआ जब मूल्य चैनल के पार जाकर ट्रेंडिंग शुरू हुआ कि MACD सिग्नल लाभकारी साबित हुआ। इस प्रकार की पुष्टि है जिसे हमें देखना चाहिए लाभदायक ट्रेडों में उतरने के लिए MACD संकेतों के साथ। ट्रेडिंग को पूरा करने के लिए MACD संकेतक का उपयोग करने के कई अन्य तरीके हो सकते हैं। आपको बस उन संयोजनों को खोजना है जो आपके लिए काम करते हैं और उन्हें इतना अभ्यास करना है कि एक बढ़त विकसित कर सकें। एक बार जब आपके पास बढ़त हो जाएगी तो आपका ट्रेडिंग अधिक लाभदायक और कम तनावपूर्ण हो जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।